हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वो फॉक्स डीमन मतलब उसका नाम मिस यिन था। वो उसको अपने पैलेस में ले आती है, अपने हीरो जिन को, और साथ ही साथ उसका पूरा मेकओवर चेंज कर देती है, छोटे बाल कर देती है और कपड़े भी दूसरे पहना देती है। और वो लोग वहीं पे सोफे बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ह्यूमंस और गॉड के बीच की फाइट को लेकर। और तभी लास्ट में हमको दिखाते हैं कि एक आदमी वीडियो कॉल के थ्रू दूसरी लेडी को वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत दूसरे दिन से होती है और हमें दिखाते हैं उस पैलेस में उस आदमी को दूसरा दिन हो जाता है, मतलब रात बीत चुकी है। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे खूब ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं जो पैलेस को गार्ड कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ दिखाते हैं वो हर एक गाड़ी से लेके हर एक चीज को, जो भी चीजें वहाँ आती जाती है, सबके ऊपर चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है और खटखटा के बताता है, मिस यिन आपकी दूसरी आंटी यहाँ आ गई हैं। और हमें दिखाते हैं कि दरवाजा खटखटाने से मिस यिन की आंख खुलती है। वो बोलती, क्या दूसरी आंटी? और गाइस हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिन और मिस यिन दोनों चिपक के एकदम लेटे हुए होते हैं। तभी जब मिस यिन को ये फील होता है कि वो एक लड़के के साथ लेटी हुई है, मतलब जिन के साथ में, तो वो एकदम घबरा जाती है और शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलती, ये क्या? गाइस हमें दिखाते हैं कि मिस यिन अपने बलून को संभालते हुए बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, शोर मचा रही होती है। और तभी वो बोलती है, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पे? और बेचारा अपना हीरो जिन कुछ नहीं बोल रहा, बस खाली वो पिलो को फेंक रही थी तो उसी से अपने आप को बचा रहा होता है। और गाइस ये सीन देखने में बहुत मस्त होता है। और फिर सीन बदलता है, हमें बाहर पैलेस का सीन दिखाते हैं, लेकिन तभी मिस यिन चिल्ला के बोलती है, अभी तुम बाहर निकलो मेरे रूम से, निकल जाओ अभी, तुम बदतमीज ठरकी इंसान, तुमने मेरे साथ चिपक के सोने की हिम्मत कैसे करी? दिखाते हैं कि मिस यिन बुरी तरीके चिल्ला रही होती है, लेकिन अपना हीरो जिन कपड़े पहन रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है मिस यिन यहाँ पे रुकती नहीं है, वो पूरी तरीके खिसियाई रही होती है, उसके हाथ में जो भी चीजें आ रही होती है वो उसको फेंक रही होती है। और दिखाते हैं हमको उसकी इस हरकत को देखने के बाद में जिन सोचता है, और तभी दिखाते हैं कि मिस यिन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो चिल्ला के बोलती है, लानत है, किसी भी आदमी ने कभी मेरे बिस्तर पर रात नहीं बिताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गाइस हमें दिखाते हैं कि मिस यिन इतना ज्यादा गुस्सा रही होती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या क्या फेंक रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि हीरो के बगल से ब्रा निकल के जा रही होती है, उसने उसको फेंक के मारी होती है। ब्रा फेंकने के साथ उसे चिल्ला के बोलती है, आप सीधे दिखाई देते हैं लेकिन सच में आप एक बिगाड़ने वाले व्यक्ति हैं। और अपना हीरो जिन बस खाली वहीं पे इसकी सब हरकतों को देख रहा होता है एकदम शांति से। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि मिस यिन तैयार हो चुकी होती है अपनी आंटी से मिलने के लिए। गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं बलून से लेकर लुक एक नंबर, कितनी सेक्सी लड़की है ये। और तभी वो खड़े होकर वहाँ गुस्से में बोलती है जिन से, आपको बाहर जाने और अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं है, तुम बस यहीं रहोगे। फिर कहती है, मुझे एक आदमी को घर में ले जाते हुए देखा गया है, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन ये बात बोलने के बाद में पलट जाती है वहाँ से जाने के लिए। और तभी हमें दिखाते हैं जिन उसकी ये सब हरकतों को देखने के बाद में मन में सोचता है, लेकिन वे लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इस मांगा के बारे में कि इसमें भर भर के बलून मिलेंगे आपको, एक्शन फाइट सब मिलेगा इसमें। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन की आंट वहाँ पे बैठी हुई होती है और उसके चारों तरफ गार्ड खड़े हुए होते हैं। और तभी आंट गुस्साते हुए कहती है, कितना समय हो गया है और वह अभी भी बाहर नहीं आई है। और तभी हमें दिखाते हैं एक गार्ड उसके आगे सर झुका के खड़ा हुआ होता है और फिर वो आंट से बोलता है, माई लेडी, मिस यिन जल्द ही आएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। और गार्ड ने जैसे ये बात बोली होती है दोस्तों, वैसे हमें दिखाते हैं कि मिस यिन की जो आंट होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ से कोई बोलता है, ओ माय, ये बहुत अजीब है। और गाइस हमें दिखाते हैं मिस यिन अपने नए लुक के साथ नीचे की ओर आ रही होती सीढ़ी से उतरते हुए। और सच में गाइस बहुत ज्यादा ही सुंदर है, ब्यूटीफुल बहुत है ये। मिस यिन सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहती हैं, अगर दूसरी आंट आना चाहती हैं तो पहले से हेलो मत बोलिए, मैं नीचे जा रही हूँ। और तभी दिखाते हैं आंट उसकी तरफ देख रही होती है। और गाइस सच में आंट के बैलून बड़े मस्त है वैसे। फिर हमको दिखाते हैं सेकंड आंट मिस यिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खिसिया रही होती है, इरिटेट हो रही होती है और अपने मन में सोचती है, वो जंगली लड़की जिसे सबसे बड़े भाई वापस लाए थे वो तो बहुत बहुत सुंदर होती चली जा रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो रही है। और गाइस सेकंड आंट जो है मिस यिन की चाम को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खिसिया रही होती है। और हमें दिखाते हैं मिस यिन वहाँ से चलते हुए आंट के पास पहुँच जाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है तभी आंट उससे
से बोलती है, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। फिर कहती है, लेकिन मुझे आपसे घर पर रहने की उम्मीद नहीं थी। या देखा जा सकता है कि सुंग्यू ग्रुप का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और यह कारण नहीं हुआ है जो मैं यहाँ पर आई हूँ। अपनी सेकंड आंट की बात सुनने के बाद में मिस यिन एक बहुत प्यारी चार्म लुक वाली एकदम स्माइल देती है और अपने आंट से बोलती है, मैं व्यक्तिगत रूप से कंपनी के प्रदर्शन के बारे में डायरेक्टर ऑफ बोर्ड को जरूर समझाऊंगी। और गाइस ये बात ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके आंट के साथ आए हुए एक बॉडीगार्ड के ऊपर जाती है और उसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है और तभी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने सही कहा ना। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यिन उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए सोचने लगती है और सोचते हुए कहती है, क्या ये वह डीमन नहीं है जब मैं उस दिन मेडिसिन फॉर्मूला चुराने के लिए झो के घर गई थी। दोस्तों दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है ये जो ब्लू बैट वाला डीमन होता है अपनी हीरो जिन से मिली थी उससे शक्ल मैच कर रही होती है, जिस कारण से मिस यिन परेशान है कहीं ये वही डीमन तो नहीं है जो मुझ पर अटैक करने आया था मुझे मारने के लिए। और तभी वो देखती है कि नहीं ये तो वही है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। ये सोचने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, झो परिवार के साथ मेरी दूसरी आंट कब से शामिल हो गई। ऐसा लगता है कि दूसरी आंट इस समय यहाँ कुछ अच्छा सोचकर नहीं आई है। अपनी मिस यिन तो उस बॉडीगार्ड के ख्याल में थी, लेकिन तभी जो उसकी सेकंड आंट होती है उसके सामने आती है और गुस्साते हुए बोलती है, यिन जियारू क्या तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। फिर कहती है, आपके द्वारा अपने परिवार को दिया गया एंटीफाइटी सीरम केवल 3 मिनट तक चलता है, मिलिट्री इसे कैसे पास कर सकती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि उन दोनों की बातें आपस में चल रही होती हैं। तभी जो है मिस यिन अपनी सेकंड आंट से बोलती है, ये तो बहुत पुराना नियम है, मैं इसे वापस लूंगी और इसे सिविलियंस के लिए यूज करने लायक बना दूंगी। यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बोलती है, इसे कौन खरीदेगा। क्या आपको लगता है कि यह ऐसा है जैसे एक आदमी अपनी पत्नी द्वारा पकड़े जाने से पहले शराब की बोतल पी रहा हो। अपनी सेकंड आंट की बात ये सुनने के बाद में अपनी मिस यिन बोलती है, चलो फिर ये देखते हैं, हमको पता चल जाएगा क्या ये मेरा सीरम मार्केट में हमारी क्या वैल्यू रखती, क्या पोजीशन है, इसी से पता चल जाएगा। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी सेकंड आंट बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम। और ये कहने के साथ ही अपने सर को पकड़ लेती है और सर को पकड़ते हुए बोलती है, सच में तुम बहुत ज्यादा बचकानी हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में एक लड़की के रूप में बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है और आपको अभी भी आपके साथ एक आदमी की आवश्यकता है। फिर आंट उसको बोलती है, यदि आप झो परिवार से शादी करते हैं। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती, क्या झो परिवार के साथ शादी। और शादी के नाम से दोस्तों थोड़ा ब्लश करने लगती है और तभी वो अपनी आंट से बोलती है, सेकंड आंट आप तो पहले से ही 26 बार शादी कर चुकी हैं और आप अभी भी एक अरेंज मैरिज करना चाहती हैं। जिनकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी आंट होती है वो एटीट्यूड में आ जाती है और एटीट्यूड में आने के साथ कहती है, ओफो आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत बड़ी है, क्या यह उस आदमी की वजह से है जो कल रात आपके रूम में रुका था। और गाइस हमको दिखाते हैं मिस यिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में। वो गुस्से में अपनी आंट से बोलती है, उस आदमी के साथ क्या गलत है, मैं पहले से ही 24 साल की हूँ। दूसरी आंट आप भी तो हर रात किसी न किसी के साथ पार्टी में गाना गा रही हैं या दावत करती रहती हैं, तो पहले अपने अंदर देखिए ना, आप मेरे से ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं। और तभी हमें दिखाते हैं आंट उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लश करने लगती हैं और वो भी गुस्सा के बोलती है, तुम किस तरह की बकवास बात कर रही हो मुझसे। फिर मिस यिन आंट से बोलती है, बकवास मैं नहीं, बकवास आपने शुरू करी है। मैंने सुना है कि सेकंड आंट ने हाल ही में बहुत सारे मजबूत और हेल्थी लोगों को भर्ती किया है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में उसकी आंट और ज्यादा शर्माने लगती है, मतलब ब्लश करने लगती है। और तभी उसकी आंट और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है, वो बस मेरे बॉडीगार्ड हैं, वे मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करते हैं। और तभी सेकंड आंट की ये बात सुनने के बाद में वो भी बोल देती है, ओ अच्छा तो ऐसा है तो वो भी मेरा एक बॉडीगार्ड है, ठीक है। इसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी आंट और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए कहती है, ओह चूंकि वह एक बॉडीगार्ड है तो वह मेरे बॉडीगार्ड के साथ बाहर आकर ट्रेनिंग क्यों नहीं करता। मुझे उसकी एबिलिटी को देखने दो कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है, कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें दिखाते हैं अपनी आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन अपने मन में सोचने लगती है, जिया गुजियान एक इग्नोरेंट छोटा डीमन है जो अभी अभी माउंटेन से बाहर आया है, अगर वह दिखा तो वह निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगा, दूसरी आंटी उसे जाने नहीं देगी। और ये बात सोचने के बाद में मिस यिन हेजिटेट होते हुए अपनी आंटी से बोलती है, वो चला गया, वो नहीं है यहाँ पे। जैसे ही दोस्तों मिस यिन ने ये बात बोली थी उतने में पीछे ऊपर से एक आवाज आती है और वो कहता है, अरे हनी ये पीले चेहरे वाली औरत कौन है जिसने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। इस आवाज को सुनने के बाद में मिस यिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये क्यों आ गया।
क्या? और दोस्तों हमें दिखाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी सेकंड आंट होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए बोलती है, कौन है वो जो मेरे सामने इस तरह की मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत करता है। गाइस यहाँ होती है हमारी हीरो की एंट्री और देख सकते हैं कितना चॉकलेटी लौंडा है अपना हीरो। हमें दिखाते हैं अपना जिन नीचे सीढ़ी से उतर रहा होता है, तभी आंट देख के उसको एकदम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मिस यिन भी उसको देख रही होती है कि अरे ये क्यों नीचे आ रहा है। फिर दिखाते हैं कि आंट के बैलून में खुजली होने लगती है उसको देख के। उसकी आंट के मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और आंट मन में सोचती है यह सच में बहुत सुंदर लड़का है। आए हाय यिन जियाओ, क्या वह बॉडीगार्ड है जिसे तुमने हायर किया है? अरे ये मुझे दे दो एक रात के लिए। और दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मतलब किस तरह की इमोजीज लगाई गई है आंटी के चेहरे के बगल में। एकदम उसको देख के तो बिल्कुल कुत्ता बन गई, एकदम लबराने लगी उसके आगे। और तभी दिखाते हैं मिस यिन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब ब्लश करते हुए कहती है, वो बोलती क्या इतना ज्यादा हैंडसम है ये, वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता। और गाइस ये मांगा बहुत मस्त है, इसको जरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और इसमें जरा बढ़ाइए इसको आगे। आई होप कि गाइस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा इसको शेयर, कमेंट, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।